गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब जो है 20 जनवरी 2023 या फिर 22 या 24 जनवरी 2023 से पहले जो आपको जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करनी है, इसके लिए एक एडवाइजरी जो है वो इशू करी गई है, क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न को फाइल करने के अंदर। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी ये जो एडवाइजरी आई है इसके अंदर क्या इश्यूज को रिजॉल्व किया गया है ये अच्छे से समझ में आ सके। आप सबको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अलाउ किया था किस चीज के लिए, ट्रांजिशनल क्रेडिट का बेनिफिट जिनका नहीं ले पाए थे उनको 2 महीने की मोहलत जो है वो दी गई थी। यानी कि 1 अक्टूबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2022 तक ट्रांजिशनल क्रेडिट का विंडो दोबारा से रीओपन किया गया था। ये जो जजमेंट्स वगैरह होती हैं, हम लोग अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में आपको रेगुलरली प्रोवाइड करते हैं और इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये 30 नवंबर 2022 तक ट्रांजिशनल क्रेडिट का विंडो ओपन किया गया जीएसटी पोर्टल के द्वारा ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद काफी सारे लोगों ने क्या करा, उन्होंने क्या करा, ट्रैन 1 के अंदर डेटा फाइल कर दिया, यानी कि डेटा जो है वो फीड कर दिया और उसको सबमिट भी कर दिया। फीड करने के बाद सबमिट कर दिया, लेकिन सबमिट करने के बाद फाइल करना जो है वो भूल गए, या उन्होंने फाइल नहीं करा। उन्होंने यही सोचा कि सबमिट हो गया, इसका मतलब फाइल हो गया है। तो ऐसे सारे सिचुएशंस में जीएसटीआर 3B जो है वो फाइल नहीं हो पा रही है अब। तो इसके लिए एडवाइजरी इशू किया है पोर्टल ने। पोर्टल ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, filing of Tran 1 forms was made available for the aggrieved taxpayer during 1st October to 30th November 2022। इस 2 महीने के लिए आपको ट्रांजिशनल क्रेडिट जो है वो भरना था, आपने नहीं भरा तो अब नहीं भर सकते। It has been observed that the process of filing Tran forms, few taxpayers, कुछ taxpayers क्या कर बैठे, have submitted their forms on the portal but did not finally file it। क्योंकि जब भी आप जीएसटी पोर्टल पे फॉर्म सबमिट करते हैं उसके अंदर स्टेजेस होते हैं। जैसे आप समझते होंगे जीएसटीआर 3B जब आप फाइल करते हैं, सबसे पहले आप अपना सेल परचेज का डेटा उसके अंदर फीड करते हैं, उसके बाद उसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद उसे पहले आप सबमिट स्टेज पे लेके आते हैं। सेल फीड की, परचेज का आईटीसी फीड किया, सेव किया, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद लास्ट में आपको ईवीसी के जरिए इसे फाइल करना होता है। तो ये स्टेप्स होते हैं किसी भी फॉर्म को सबमिट करने के लिए। ट्रांजिशनल क्रेडिट में क्या हुआ, कुछ टैक्स पेयर्स डेटा भर दिया, सेव कर दिया, सबमिट करके उन्होंने छोड़ दिया। ये जो फाइल वाला ऑप्शन है, जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट नहीं किया। तो यहां पर ट्रांजिशनल क्रेडिट जो है वो फाइल्ड नहीं माना जाएगा। तो इसको लेकर के अब यहां समस्या जो है वो आ गई। एंड डिड नॉट फाइनली फाइल इट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, 30 नवंबर से पहले उसे फाइल करा ही नहीं। आफ्टर सबमिटिंग द ट्रैन फॉर्म्स, ओनली फाइलिंग वाज टू बी डन विथ ई साइन। जब आप सबमिट कर देते हैं ट्रांजिशनल फॉर्म्स को, तो फाइलिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ई साइन का ऑप्शन मिलता है। ई साइन का मतलब आपके फोन पे ओटीपी जाएगा और उसके जरिए आपको अपना ट्रांजिशनल क्रेडिट भरना था। फर्दर, इट इज सीन दैट सच टैक्स पेयर्स हैव नॉट रेज्ड एनी टिकट फॉर डिफिकल्टी फेस्ड बाय देम इन फाइलिंग ट्रैन फॉर्म्स।
अब एक सिचुएशन ये हो सकता है कि आपने सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद जब फाइल करने गए तो वहां पे कोई आपको टेक्निकल ग्लिच जो है वो दिखा। तो अगर आपको कोई टेक्निकल ग्लिच दिख रहा था तो आपने ग्रीवेंस भी रेज नहीं किया जीएसटी पोर्टल पे एज पर दिस एडवाइजरी। अगर आपने टिकट रेज किया होता तो ये सिचुएशन ना आती। टिकट रेज नहीं करा गया जो कि डिफिकल्टी फेस करेगी। सम टैक्स पेयर्स वेर ऑल्सो कॉन्टैक्टेड बाय द जीएसटीएन एंड दे इन्फॉर्म्ड दैट दे डू नॉट इंटेंड टू फाइल द ट्रैन फॉर्म्स। यानी कि कुछ टैक्स पेयर्स ने जीएसटीएन को कांटेक्ट किया, जीएसटी पोर्टल हेल्प डेस्क को, और उनको बोला कि हमें ट्रैन 1 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। As the TRAN forms of these taxpayers are submitted but not filed by these taxpayers are not able to file their 3B। अब वो टैक्स पेयर्स जिन्होंने ट्रांजिशनल क्रेडिट का फॉर्म सबमिट करके छोड़ दिया बट फाइनली उन्होंने फाइल नहीं किया, तो इन सारे केसेस में जीएसटीआर 3B की फाइलिंग जो है वो अब नहीं हो पा रही है। तो यहां पर ये सिचुएशन जो है बड़ी वेयर्ड सी सिचुएशन आ गई है, क्योंकि अब आपके पास समय बचे हैं सिर्फ 2 और ये सिचुएशंस जो हैं काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो इसीलिए अब ट्रैन फाइलिंग विंडो हैज ऑलरेडी बीन क्लोज्ड, ये तो अब हो चुका बंद, तो ये रास्ता हो गया है क्लोज। हेंस सच टैक्स पेयर्स आर एडवाइज्ड टू रेज अ टिकट ऑन जीएसटी ग्रीवेंस पोर्टल। अब आपको जल्द से जल्द करना क्या है, आपको जाना है जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल पे जाने के बाद आपको ग्रीवेंस जो है वो रेज करना है, यानी कि टिकट जो है वो रेज करना है। और टिकट रेज करने में क्या आपको करना है, एडवाइज टू रेज अ टिकट ऑन जीएसटी पोर्टल गिविंग कंसेंट दैट देयर ट्रैन फाइलिंग स्टेटस मे बी रीसेट बाय द जीएसटीएन। आपको उसमें लिखना है कि हमने ट्रैन 1 का डेटा जो है वो सबमिट कर दिया लेकिन उसे फाइल नहीं कर पाए, तो काइंडली जो हमारा ट्रैन का फॉर्म है जो सबमिटेड स्टेटस में है उसे दोबारा से रीसेट करके नॉन फाइलिंग स्टेटस में ला दिया जाए, ताकि हम 3B की फाइलिंग जो है वो कर पाए। अब ये नहीं होगा कि रीसेट करने का मतलब वो जो है आपका डेटा फाइल कर देगा जीएसटी पोर्टल, जी नहीं। जब कोई चीज रीसेट होती है तो वो फॉरवर्ड में नहीं जाती, रीसेट होकर के बैकवर्ड में ही आती है, चाहे कोई भी चीज आप देख लें। तो रीसेट जब होगा तो वो जो ट्रैन का फॉर्म था जो आपने डेटा सबमिट किया था वो 0 हो जाएगा। अगर आपको कोई क्रेडिट लेना था तो वो अब आपको कभी नहीं मिल पाएगा। आपको ग्रीवेंस लॉन्च करना है, कंसेंट ये देना है कि आपका ट्रैन फाइलिंग स्टेटस जो है वो रीसेट कर दिया जाए। जब तक ये स्टेटस रीसेट नहीं होगा आप 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। वंस द कंसेंट फॉर रीसेटिंग देयर अनफाइल्ड ट्रैन फॉर्म इज रिसीव्ड, द ट्रैन फॉर्म्स विल बी रीसेट। जीएसटी पोर्टल बैकएंड से उसे रीसेट करेगा एंड द टैक्स पेयर विल बी एबल टू फाइल देयर जीएसटीआर 3B। और उसके बाद आप अपनी जीएसटीआर 3B की फाइलिंग जो है वो कर पाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जो है ये इशू कर दी गई है 20 तारीख से पहले, क्योंकि यहां पर काफी लोगों की समस्या जो है वो आ रही है कि क्यों हम लोगों का 3B जो है वो फाइल नहीं हो रहा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे जीएसटी प्रैक्टिकल कोर्स की जानकारी नहीं ली है या उसको ज्वाइन नहीं किया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, यह लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से जा करके डिटेल्स चेक कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जिसका यूआरएल आपको स्क्रीन पे दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।